हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ उन टॉपिक्स पे होंगे जो टॉपिक्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। तुम्हारा फर्स्ट एमसीक्यू है कि न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। कि न्यूटन के कौन से लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपको बताया था मैंने कि जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। तो ये मैंने किस लॉ में बताया था? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स द रिलेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। आपको बताया गया था कि एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो ये आपको कौन से लॉ में बताया गया था? न्यूटन्स सेकंड लॉ। बताया था मैंने कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर उतनी ही फोर्स लगेगी जितना उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, और फिर उसी के हिसाब से हमें एक्सेलेरेशन मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी इज इक्वल टू। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है इनमें से? तो वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओडोमीटर ऑफ व्हीकल मेजर डैश। तो जो व्हीकल्स में ओडोमीटर लगा होता है वो क्या मेजर करता है? तो वो मेजर करता है डिस्टेंस। इसी तरह से जो स्पीडोमीटर है वो क्या मेजर करता है? तो स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है। जो ओडोमीटर है वो डिस्टेंस को मेजर करता है, और जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल स्विमिंग अ पर्सन पुशेस द वाटर बैकवर्ड, द वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड विद द सेम फोर्स। द एबव इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स डैश लॉ। स्विमिंग करते टाइम जो पर्सन है वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, और इस वजह से पानी क्या करता है? स्विमर को आगे की तरफ ले जाता है। ये बताया गया है न्यूटन्स के कौन से लॉ में? तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ में ये बताया गया है। मैंने बताया था आपको कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि अगर हम कोई एक्शन करेंगे तो उसका हमें इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। तो इसमें क्या किया स्विमर ने? पानी को जब पीछे की तरफ धकेला तो पानी ने भी इसको क्या किया? सेम फोर्स के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ स्पीड चेंज ऑफ स्पीड को हम क्या बोलते हैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम वेलोसिटी बोलते हैं। इसी जगह अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, तो हम आंसर एक्सेलेरेशन लगाते, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलेरेशन। यहाँ पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, तो आप इसका आंसर वेलोसिटी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट्स दैट इज इट इज ए। एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई वैल्यू भी होगी और कोई डायरेक्शन भी होगी। तो ये क्या इंडिकेट्स करती है? फर्स्ट ऑप्शन है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, सेकंड है कि ये हमेशा नेगेटिव रहेगी, थर्ड है कि ये ज़ीरो रहेगी, और फोर्थ है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसका आंसर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज़ 48 kg देन व्हाट इज़ द मास ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून। अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारी अर्थ पर, उसका जो मास है वो कितना है? 48 kg। तो बताओ वही सेम ऑब्जेक्ट अगर हम मून पर ले जाएंगे तो उसका वहाँ पर मास कितना होगा? तो उसका वहाँ पर भी मास कितना रहेगा? 48 kg, क्योंकि मैंने बताया था कि मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो मून पे ले जाएं, स्पेस पे ले जाएं, या अर्थ पर ही रहे, मास हमेशा सेम ही रहेगा। टाइम इज अ डैश क्वांटिटी। तो टाइम कौन सी क्वांटिटी होती है? बताया था आपको कि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू तो होगी लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। दैट्स वाई टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज इफ अ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एक्सेलेरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है
जब वो रेस्ट है या फिर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, जैसा है वो वैसे ही चलता जा रहा है, उस टाइम पर जो एक्सेलेरेशन होगी जो ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, क्या वो इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ज़ीरो रहेगी या नन ऑफ दीज। तो बताया गया था आपको कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी एक्सेलेरेशन जो है वो कितनी रहती है, ज़ीरो। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ मास इज, तो मास के एसआई यूनिट क्या होते हैं, केजी होते हैं। रिटार्डेशन इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी डैश। तो मैंने बताया था रिटार्डेशन क्या होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करती है, डिक्रीज करने की वजह से वो नेगेटिव में आ जाती है, तो उसी वक्त जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तब रिटार्डेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। जब हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो हम सिंपली उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो 18 वन ज़ा 18 और 18 थ्री ज़ा 36 और 5 थ्री ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो जब हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे 18/5 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो 5 वन ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25 और 5 18 ज़ा 90 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो गया यहाँ से हमारा, 90 किलोमीटर पर और आपका आंसर। याद रखना, जब आपने किलोमीटर पर और से मीटर पर सेकंड में चेंज करवाना हो तो आप 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करवाओगे, और जब आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर और में चेंज करवाना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 18/5 से। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।